Hello students, this is Neeraj Gupta. Let's start with illustration 15, page 230, Partnership Fundamentals. A, B and C are partners. According to the partnership deed, the partners are entitled to drop up to 7,000 per month. 7,000 रुपए महीना तक आप निकाल सकते हो सर ड्रॉइंग्स. On the first day of every month, A, B and C drew 7,000, 6,000 and 5,000 respectively. हर महीने 7,000, 6,000, 5,000 निकाले. ड्रॉइंग्स की फिगर है. कहां लिखूं? ए बी सी ड्रॉइंग्स. यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. 7,000 रुपये महीना मतलब 84,000. 6,000 रुपये महीना इज 72. 5,000 इज 60. मैं पर एनम ले रहा हूं डेटा. नेचुरली हमें अकाउंटिंग जो है एनुअल बेसिस पर कर रहे हैं. Interest on capital and interest on drawings are fixed at 8% and 10% respectively. IOC is, the question says IOC is 8% and IOD is 10%. It is common for all. Now, ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में डाल दी इन्होंने कि जैसे IOC 8% है. वैसे तो आईओसी तो निकलता ही ओपनिंग कैपिटल पे है, तो प्रॉब्लम नहीं है. बट आईओडी आपको याद होगा पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने एवरेज किया था ड्राइंग्स को. बट क्योंकि आईओडी 10% है, 10% पर एनम नहीं है, 10% है, यानी जो भी अमाउंट निकालोगे 10% लगेगा. सच बोलो ना तो फालतू को फंडा है. बट अब क्वेश्चन में दिया है तो फंडा है. अब क्वेश्चन कहता है 10% है आईओडी, तो आपको 10% निकालना है. इसमें एवरेजिंग नहीं करनी, बिकॉज अगर 10% पर एनम होता तो मैं एवरेजिंग करता. फिलहाल दौड़ा 10% सीधा सीधा निकाल लेंगे. ठीक है, ये हो गया. आईओसी भी 8% सीधा सीधा निकाल लेंगे. प्रॉफिट जो है वो है 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स. तो मेरा प्रॉफिट जो है दैट इज ₹7,55,000 and my general reserve is ₹2 lakh. So general reserve is 2 lakh and it is 7,55,000. चलो ये भी हो गया. B and C to get a salary of 30,000 and 45,000 per annum respectively. सैलरी यहां तो कुछ है नहीं. B में 30,000 and 45,000. This is 30,000 and 45,000. उसके बाद कमीशन की बात की है. A is to receive commission of 10% on distributable profits. मर गए. अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का मतलब 7,55,000 में से जो कुछ भी गया आईओडी ऐड करो और आईओसी सैलरी सब चीजें माइनस करो. पहले रिजर्व्स सब माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे और 10% उसका निकलना है. 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर. अभी आफ्टर वाले क्वेश्चन का मतलब 10/110. अगर बिफोर वाला क्वेश्चन होता तो 10/100. आफ्टर वाला क्वेश्चन है तो 10/110. ऑन 1 अप्रैल ये भी लिख दूं, कहीं भूल न जाऊं. कमीशन ये है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला. ठीक है. और क्वेश्चन में कैपिटल्स दी हैं. ओपनिंग कैपिटल्स हमारे को दी हैं 5, 4 and 350. 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख. इसको भी हम यूज करेंगे आईओसी के लिए और बाद में कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने होगा है. क्वेश्चन में कहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और कैपिटल अकाउंट्स बनाओ. बाकी तो इजी है. मेन तो इसमें वही कमीशन का ही चक्कर पड़ेगा जो ए का कंप्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल के. तो दिस इज माय इलस्ट्रेशन 15. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं. ऊपर ही बना लेता हूं, मैं नीचे इसकी कंप्यूटेशन कर लूंगा. This is my profit and loss appropriation account. Credit, debit by profit and loss appropriation. Profit and loss account. 7,55,000.
ठीक है ना। हाथ के हाथ में आईओडी निकाल लेता हूं ताकि मेरी एक साइड खत्म ही हो जाए। आईओडी अगर मैं ए का कंप्यूट करूं तो इट इज 84,000, 10% है, सो इजी। तो 8400, बी का हो गया 7200 और सी का हो गया 6000। कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे इसके लिए। 8400 सॉरी, एंड 7200 and 6000. It is coming to 21,600. So this is 7,76,600. 7,76,600. ठीक है ना। डेबिट साइड पे हमारा आईओसी आएगा। सबसे पहले एंट्री आईओसी है ना, इसी सीक्वेंस में चले। 8% निकालना है, ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। तो आईओसी ए का हो गया 5 लाख, 8% बोले तो 40,000। बी पर 4 लाख 32, सी 3.5 लाख का 8%, 3,50,000 इंटू 8%, 28,000। ये हो गया 60-40, 1 लाख। ठीक है जी। आपको पता ही है हमेशा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर आईओसी होता है, सैलरी होता है, कमीशन होता है, रिजर्व्स होता है, और सब कुछ है, भरा पूरा क्वेश्चन है। तो आईओसी आ गया हमारा 1 लाख। सैलरी ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सैलरी एक्स और वाई की क्लियर कट गिवन थी, 30 and 45, 30,000, 45,000, 75,000। तो ये भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कमीशन तो हमें अभी निकालना पड़ेगा, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जनरल रिजर्व्स में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, आपको ध्यान होगा शुरू में दिया हुआ था रिजर्व्स में 2 लाख रुपए जाएंगे। प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो तो हम इक्वल कर देंगे, उसमें कोई मारामारी नहीं है। तो अगर हम इसको देखें यहां तक, तो कमीशन रह गया सिर्फ 14। कमीशन में हमें बेसिकली ये जो फिगर है, इसमें से जितने भी ये फिगर है ये माइनस करनी है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो दैट 755 प्लस ये आप इसमें आईओडी आप ऐड करेंगे 21,600, आईओसी आप माइनस करेंगे विच इज 1 लाख, सैलरी आप माइनस करेंगे विच इज 75,000, रिजर्व्स आप माइनस करेंगे विच इज 2 लाख। अब जो फिगर आएगी उसका 10/110 करेंगे हम कमीशन निकालने के लिए। है ना, इसको मुझे कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। तो 755 प्लस 21,600 माइनस 1 लाख माइनस 75,000 एंड माइनस 2 लाख। ये फिगर आ रही है मेरे पास 401,600 इंटू 10/110, 36,509। यस, आपकी बुक के हिसाब से यही है आंसर। तो कमीशन जो ए का है दैट इज 36,509। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको 1% लग रहा हो कि सर थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है यूट्यूब वगैरह पे, तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें, पहले यहां तक का क्वेश्चन देख लें। अब इसके आगे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब ये भी हो गया, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लास्ट जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है वो करके और थोड़ा सा इसके कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो पॉज कर दें, मैं साइड में भी हो रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन बुक में ही सॉल्व है। अब आगे मैं चल रहा हूं इसके। तो अब आप देखो कि मैंने जो क्रेडिट साइड थी वो तो पूरी बनाई ली थी, अब डेबिट साइड का भी आंसर यही आएगा। इसमें से ये चीजें हमने सारी चीजें पहले ही माइनस कर दी हैं, और बस ये 36,509 है। तो इसका मतलब मेरा जो
रियल सेंस में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो इस फिगर में से ये कमीशन और माइनस हो जाएगा 36509, तो ये हो जाएगा 365 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इज 365091। मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो ये आ रहा है 121697, यही फिगर आपकी बुक में भी, तो तीनों को सेम ही मिलेगा, है ना, ए बी सी, इट इज 121697। तीनों पार्टनर्स को सेम फिगर मिलेगी, तो ये हो जाएगी 365091, और ये टोटल एडिशन थोड़ा वैसे अगर हिसाब से देखा जाए तो ये सामने सामने होना चाहिए, नहीं ये एक यहां रह गया बेचारा ऊपर एक नीचे। अकाउंटिंग में एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फिगर्स एकदम आमने सामने होनी चाहिए। मेरे पास एक छोटा बोर्ड है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, आपके पास तो एक्स्ट्रा वर्किंग शीट्स रहेंगी, उस पर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये कमीशन के ऊपर ही मेन क्वेश्चन था। जहां तक कैपिटल अकाउंट्स का सवाल है जो इस क्वेश्चन में दिया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल के बाद ये दी हुई ना 5 लाख, सपोज किसी भी एक पार्टनर का मैं आपको बना के बता देता हूं, वैसी क्रेडिट साइड में जाएगी कैपिटल। उसके बाद क्या क्या एडिशन हुआ, अगर ए की बात करूं, आईओसी आया 40,000, कमीशन आया, सैलरी उसको मिली नहीं, और एक प्रॉफिट आया। अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग माइनस होगी, भैया उसने पैसे निकाल लिए 84,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8400, 2 एंट्री माइनस, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर पूरा इरेज करूं और फिर पूरा ड्रॉ करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत इजी है, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। किसी भी पार्टनर के केस में ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट में आएगी, आईओसी क्रेडिट होगा, सैलरी या कमीशन क्रेडिट होगा, प्रॉफिट कमीशन क्रेडिट होगा। डेबिट साइड की बात करें तो सिर्फ ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बात करें, बाकी का बैलेंस क्या देता। तो कर लीजिए आप, सारी वीडियोस आपके लिए ngpclasses.com पर हैं ही। इस वीडियो में भी आप कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप SMS कर दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।